नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, साइकोलॉजी की हमने क्लासेस जो हैं वो शुरू करी हुई हैं, जिसमें हमने टेट को टारगेट किया हुआ है। और ये जो क्लासेस हैं आपकी, ये सिर्फ टेट के लिए ही आपकी यूज़फुल नहीं है, बल्कि जो आपका कमीशन होगा उसमें भी 90 टू 95% जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो इन्हीं वीडियो से जो है वो रिपीट होगा। हमने पहले टारगेट रखा हुआ है कि जो आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है थॉरली एक बार सिलेबस करेंगे, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉप 200 क्वेश्चंस निकल के आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और वहीं से जो है वो आपके सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी के अलावा जो है बाकी आपके जो सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे जीके हो गया, जनरल इंग्लिश होगी आपकी, या मैथमेटिक्स हो गया, उसके ऊपर भी वीडियोस बहुत जल्दी आएंगी। इसलिए चैनल के साथ बने रहें, वो वीडियोस आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है हमारा टेट आर्ट्स का 2020 नवंबर सेशन का। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ, हमारे आज के क्वेश्चन पेपर की तरफ। दोस्तों, जैसा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पहला जो क्वेश्चन है, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। नेम द थ्योरी विच एडवोकेट्स सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये जो आपकी ऑप्शन आपके पास दिए हैं, पहला जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग में आपको पता है कि कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती हैं, उन्हीं कंडीशंस के बेस पे आपको लर्निंग होती है। ट्रायल एंड एरर में जितने आप ट्राई ट्राई करते जाएंगे, आपके एरर्स जो हैं वो उतने कम होते जाएंगे। तो इसमें भी आपको जो है बार बार ट्राई करनी पड़ती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो कुछ कंडीशंस दी होंगी उसी के ऊपर जो है वो आप चीज़ें सीखते हैं। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ इंसाइट, कि आपका जो है सूझ का सिद्धांत, या जो आपको अंतर्दर्शन का जो सिद्धांत होता है वो आपका होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से दो तीन चार उठते हैं कि जो आपकी इंसाइट थ्योरी है वो कौन से जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, किस विचारधारा के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको जो है सपोर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जो आपकी गेस्टॉल्ट गेस्टॉल्ट विचारधारा के जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपके इस थ्योरी ऑफ इंसाइट को जो है वो सपोर्ट करते हैं। गेस्टॉल्ट का मीनिंग क्या होता है? पूर्ण। पूर्ण मतलब इसका होता है, ये भी क्वेश्चन टेट में पूछा गया कि गेस्टॉल्ट का मीनिंग क्या होता है। गेस्टॉल्ट विचारधारा के जो आपके जितने आपके साइकोलॉजिस्ट हैं वो थ्योरी ऑफ इंसाइट को जो है वो सपोर्ट करते हैं। गेस्टॉल्ट विचारधारा की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो स्थापना है, वो की थी आपके मैक्स वर्दीमर ने। कब की थी? 1912 में। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो वो किसने दी। आपकी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है वोल्फगैंग कोहलर। वोल्फगैंग कोहलर। गाइस ध्यान रखिएगा, कोहलर और कोहलबर्ग में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे बच्चों को। कोहलबर्ग ने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दी थी, जबकि कोहलर ने दी थी आपकी इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। कोहलर जो थे वो आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने ये थ्योरी जो है वो दी है आपकी 1920s में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है, इन्होंने जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट किया था एप के ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर। चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, और उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ये क्वेश्चन बहुत बार टेट में पूछा गया है, कमीशन में भी, कि जिस चिंपैंजी के ऊपर कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था। तो आपको सीधे सीधे सुल्तान ऑप्शन देख के जो है उस पर टिक कर देना है। और इनकी थ्योरी क्या थी, इनसाइट लर्निंग, वो एक एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ। इन्होंने जो है चिंपैंजी को एक कमरे में रखा, कमरे में अलग अलग बॉक्स बिखरा दिए और छत के ऊपर केले टांग दिए। तो चिंपैंजी जो था, ऑब्वियस है, केलों को देख के उछल कूद करने लगा। जब उसको लगा कि वो उन तक नहीं पहुंच सकता है तो वो एक कोने में बैठ गया। उसके बाद सडनली उसके मन में ख्याल आया, और उसने क्या करा, बॉक्स को एक के ऊपर एक करके रखता चला गया, और लास्ट में वो जो है केलों तक पहुंच गया। तो कोहलर ने यहाँ से ये पता लगाया कि सडनली जो है हमें इनसाइट लर्निंग हो सकती है, जिससे हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपको पता है कि पेवलोव जो थे उन्होंने आपका दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, और ये जो थे आपके, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये एक ऑप्शन जो है वो सीधे सीधे कट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका बी एफ स्किनर। स्किनर जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो है वो चूहे के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। तो ये ऑप्शन जो है वो भी आपका साइड हो गया। नेक्स्ट आता है आपका हल है। हल जो है वो आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने दी है थ्योरी ऑफ री एनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये भी आपका साइड हो गया। तो आपका ऑप्शन बचता है थॉर्नडाइक। जी हाँ, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी का जो है
वो प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक का पूरा नाम है आपका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। और ये जो थे ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने इस थ्योरी को जो है 1913 में प्रतिपादित किया था 1930 में। और इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है आपका कैट के ऊपर, ठीक है। इन्होंने इसमें ये चीज़ बताई कि जैसे जैसे आपके ट्रायल जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपके एरर्स की जो संख्या है वो कम होती जाती है। प्रयास बढ़ने पर जो आपकी त्रुटियां हैं वो कम होती जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। जो आपकी आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है वो किससे संबंधित है? कंसिस्टेंट थिंकिंग हमारी हो नहीं सकती, क्योंकि कंसिस्टेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि हम जो है एक ही चीज़ पर लगातार सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, लगातार सोचे जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं होती आपकी। नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी बेस्ड थिंकिंग। मेमोरी बेस्ड थिंकिंग भी ऑप्शन इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग आपका होता है एबिलिटी टू गिव करेक्ट आंसर्स टू स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि हम जो है सिर्फ करेक्ट आंसर देते हैं, एग्जैक्ट अप टू मार्क आंसर देते हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो जो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो आपकी स्कूल्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जो स्कूल एजुकेशन होती है, जो स्कूलिंग होती है, वहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग चलती है। बच्चा कन्वर्जेंटली सोचता है, क्योंकि जो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर लिखना होता है। तो इसका सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। अब क्वेश्चन में पुट होता है कि जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्या होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये होता है कि एबिलिटी टू जनरेट मैनी डिफरेंट आइडियाज अबाउट अ टॉपिक इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो किसी की एबिलिटी होती है जिसमें आप जो है किसी एक टॉपिक के बारे में जो है बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत कम टाइम में जो बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिएटिविटी किसमें जो है वो इंक्लूडेड होती है। 4 ऑप्शन यही दिए होंगे सेम, कि कंसिस्टेंट थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट। तो उसमें भी आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति जो आपका व्यक्तित्व है उसका कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो आपका कौन सा सिद्धांत जो है वो कार्य करता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका ईड है। जो आपका ईड है, ईदम है, वो आपका प्लेजर प्रिंसिपल, सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें जो है वो आपको परम सुख की प्राप्ति चाहिए होती है। देखिए, मैं फ्राइड का जो है सिगमंड, जो आपके फ्राइड थे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो आपके फ्राइड थे इन्होंने जो है ये 3 चीज़ें बताई थी, ईड, ईगो और सुपर ईगो से जो है वो हमारा माइंड बना होता है। और ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आने वाले 1 या 2 दिनों में मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो दूंगा, जिसमें मैं आपको ईड, ईगो और सुपर ईगो तीनों का कंसेप्ट डिटेल में समझाऊंगा। जिससे आपको ईड, ईगो और सुपर ईगो के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप डिटेल में पढ़ के जो है उनको बेस्ड पे किसी भी कोई भी तरह का क्वेश्चन हो उसको आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा ईड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। यह उदाहरण है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है कि ये किस चीज़ का उदाहरण है। पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट आपको पता है नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है आपका पनिशमेंट, शायद हो सकता है। नेगेटिव रीएनफोर्समेंट जो है वो भी लग रहा है हो सकता है। या टेंजिबल अवार्ड, देखिए अवार्ड ये हो नहीं सकता। आपका पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट जो है वो ये हो नहीं सकती। 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए सीधे सीधे। नेक्स्ट आता है आपका पनिशमेंट और नेगेटिव रीएनफोर्समेंट में। तो देखिए, नेगेटिव रीएनफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप कुछ नकारात्मक चीज़ जो है वो बच्चे को करने के लिए मोटिवेट करेंगे। जैसे आपका मतलब आप नकारात्मक रूप से जो है वो उसको पुनर्वलन कर रहे हैं, नकारात्मक तरीके से पुनर्वलन कर रहे हैं, डांट डपट रहे हैं, ताकि डांट डपट रहे हैं आपको, उसको जो है वो कोई छोटी मोटी चीज़ बोल रहे हैं जिससे वो जो है नेगेटिव उसको रीएनफोर्समेंट मिल रही है। तो ये आपका नहीं होगा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका आंसर आएगा पनिशमेंट, क्योंकि उसको जो है रीता को जो है क्लियरली पनिशमेंट मिली है। रीता को क्लियरली जो है वो पनिशमेंट मिली है टीचर से, क्योंकि उसने जो है वो होमवर्क पूरा नहीं किया था। तो टीचर ने उसको बोला कि जो भी उसका जो है वो गेम पीरियड रहेगा वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो ये जो है ये पनिशमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
क्वेश्चन नंबर 6, एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है तो उसको बुद्धि लब्धि होगी आईक्यू पूछा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं आपको आगे आईक्यू के एग्जांपल करवाऊंगा। तो आपका फॉर्मूला रहता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। मेंटल एज क्या है आपकी 6 ईयर्स, 5 वर्षीय बालक, क्रॉनिकल एज 5i इंटू 100, 520 एंड 20 इंटू 6 आ गया आपका 120। तो आपकी कितनी आई 120। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 120 जिसका आईक्यू होगा बच्चे का वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो मैंने आपको आपको अगर याद होगा, आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने आपको जो है एक चार्ट बना के दिखाया था जिसमें जो है आईक्यू की क्लासिफिकेशन थी। तो ये जो है ये बच्चा आता है सुपीरियर कैटेगरी में, अति श्रेष्ठ बुद्धि कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट हम आई होप आपको ये एग्जांपल जो है वो समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि हमने जो है कैलकुलेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। जो आपका जी फैक्टर है वो स्पीयरमैन की इंटेलिजेंस थ्योरी में किस लिए स्टैंड करता है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो स्पीयरमैन थे इनका पूरा नाम था आपका चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन पूरा नाम था और ये जो थे ये इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने जो है 1904 में क्या किया था, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। 2F थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो किसने दी थी। तो आपको ऑप्शन दिया होगा स्पीयरमैन, आपने उस ऑप्शन को टिक कर लेना है। इन्होंने टू फैक्टर दी थी। इन्होंने कौन सा बताया था, एक बताया था इन्होंने जी फैक्टर, एक बताया था एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या है आपका जनरल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है, और एस फैक्टर है स्पेसिफिक एबिलिटी इन वन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस है वो आपकी जो है मल्टीपल एबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और जो आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है। टू फैक्टर इंटेलिजेंस इन्होंने बोला, एक आती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस, दूसरा आता है स्पेसिफिक एबिलिटी। आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी की जगह जो है, जी की जगह आपको एस दिया होगा और एस पूछा जाएगा तो स्पेसिफिक एबिलिटी आएगा। अभी यहाँ पे उन्होंने जी पूछ रखा है तो ये आएगा आपका ऑप्शन सी जनरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत जो है वो हॉवर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो है जो आपके हॉवर्ड गार्डनर हैं ये अमेरिकन जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। और इन्होंने आपकी कौन सी थ्योरी दी है, हॉवर्ड गार्डनर को बोला जाता है मल्टी इंटेलिजेंस। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने कब दी थी, 1983 में, 1983 में दी थी। और इसके इन्होंने कितने टाइप बताए हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के, इसके इन्होंने बताए हैं 8 टाइप। 8 टाइप की इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो बताई हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ब्लर है गाइस तो ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू गेट्स, ब्लैंक इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। हम बार बार जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने आ रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो आपको लगातार देखने को मिल रहा है। हमने 3-4 बार इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस कर लिया। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी घूमा हुआ था कि हमने एक जो आपका दो दो दिन पहले एक क्वेश्चन हमने 2 दिन पहले क्वेश्चन क्या डिस्कस करा था, रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे घूम घूम गया है कि ब्लैंक इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो इसका सीधा सा ऑप्शन आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वाज एडवोकेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो है ये किसने दिया था आपका, ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर डी जॉन डीवी। जॉन डीवी जो थे वो आपके अमेरिकन फिलोसफर थे, अमेरिकन फिलोसफर हैं ये जॉन डीवी। और इन्होंने जो है इन्होंने ये इस चीज़ को सपोर्ट किया था, जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उन्होंने इसको जो है एडवोकेट किया था, इसको सपोर्ट किया था। और इनकी एक बहुत फेमस बुक है, बार बार आपके जो है टेट में पूछी जाती है, कमीशन में पूछी जाती है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, पेडागोजी का क्वेश्चन भी है ये।
इनकी एक बहुत फेमस बुक है, उस बुक का नाम है द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस बुक है इनकी, द स्कूल एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने जो है वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को जो है वो एडवोकेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारी इस सेक्शन के आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको जो है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। और अगर आप इन वीडियोज़ को कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं, कॉपी और पेन लेके प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं, सारी चीज़ों को डेली लिख रहे हैं, तो इतनी मैं आपको गारंटी खुद से दे रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं और पूरी वीडियोज़ के साथ बने हुए हैं, तो आपको टेट कमीशन या सीटेट में जो है पेडागोजी या साइकोलॉजी सेक्शन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आउट ऑफ 30 जो है 25 प्लस मार्क्स जो हैं वो हर किसी के ईजिली आ जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल बाकी के सेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।